तो आज हम लोग बढ़ाएंगे सीआरपीएफ के एसआई और एएसआई के बारे में फुली नोटिफिकेशन और उसके बाद सिलेबस के बारे में और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। तो पहले आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। आपने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, अब पढ़ते हैं सही से। तो सीआरपीएफ एसआई ग्रुप बी एंड एएसआई ग्रुप सी ऑनलाइन 2023 ये फॉर्म आया हुआ है। क्लियर? अच्छा, ये जो फॉर्म है वो 1 तारीख से भरा जाएगा, 1/5/2023 कल से भरा जाएगा। ठीक, आपको दिख रहा है सही से। लास्ट डेट है 21/5/2023 और एग्ज़ाम की बात की जाए तो 24 से 25 जून। एग्ज़ाम डेट पहले से क्लियर कर दी गई है, तो समय है नहीं न, मतलब मई जून, यानी कि आपके पास सीधे सीधे 2 महीना बचा हुआ है। 2 महीना भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर फीस की बात की जाए एसआई के लिए सिर्फ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपया, और एएसआई की बात की जाए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, और एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 0 फीस, और फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, मतलब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सबके लिए 0 फीस है। बात करते हैं कि एसआई की एज क्या है, तो 30 से बिलो होनी चाहिए, और एएसआई के लिए 18 से 25, मिनिमम 18, मैक्सिमम कितना 25 साल होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब बात कर लेते हैं किस पोस्टों में कितनी वैकेंसीज है आपकी। तो पोस्ट यहाँ टोटल है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप एसआई आरओ से भर रहे हैं तो 19 पोस्टें हैं और बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद किससे, मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से। क्लियर? एसआई क्रिप्टो से तो 7 पोस्टें हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स से। एसआई टेक्निकल से तो 5 पोस्टें हैं, बीई या बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। एसआई सिविल से भर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 20 पोस्टें हैं, 10+2 विद किससे, मतलब 10+2 होना चाहिए, और साथ ही में डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए। ठीक, एएसआई टेक्निकल की तो 146 पोस्टें सबसे अधिक इसी में है, 10th होना चाहिए डिप्लोमा इन रेडियो। क्लियर? अच्छा, एएसआई ड्राफ्ट्समैन की बात की जाए तो टोटल 15 और 10th डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन से के साथ होना चाहिए। ठीक, अच्छा, बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है आपका। तो अगर आप मेल से बिलोंग करते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 170 सेंटीमीटर, और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात की जाए तो 80 से 85 सेंटीमीटर, और फीमेल की मतलब फीमेल कह रहे हैं मेल के लिए एसटी से है तो 76 से 81। अब ये 80 से 85 है क्या, 80 से 85 का मतलब है कि 80 नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुल ऑन होना चाहिए। क्लियर? अगर आप फीमेल से बिलोंग करते तो 157 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी से, और एसटी से बिलोंग करते हैं 154 सेंटीमीटर। इसमें चेस्ट के लिए नहीं बोला जाता फीमेल कैंडिडेट के लिए। अच्छा, सिलेबस मैंने बता ही दिया था आपको, जो उस तरीके से आपको क्या करना है सिलेबस के बारे में, ठीक उस तरीके से आपको देखना है। मैंने पीडीएफ के माध्यम से पूरा सही से समझाया, उसको आप जरूर देखिएगा। अब बात ही है बुक्स के बारे में, तो बुक्स आप कौन कौन सी लेंगे। देखिए, इस तरीके के पेपर में जो भी है रेडियो ऑपरेटर वाला है और उनके, तो ये टेक्निकल पार्ट को तो आपको सही से तैयार करना है। इसका तैयारी करने का तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। अब बात आती है कि रीजनिंग जीके और इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश इसमें टफ नहीं होता है, जीके और बात आती है रीजनिंग की, तो इसके लिए आपको एसएससी की प्रीवियस ईयर की जितनी भी आए हुए पेपर हैं, किरण पब्लिकेशन वाला लगा लीजिए रहेगा। जीके के लिए आप लूशन पढ़ लीजिए और अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक, तो बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आराम से आपको मतलब कोशिश करूँगा आपको सभी क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तो SI फॉर रेडियो ऑपरेटर और क्रिप्टो टेक्निकल के लिए, तो इसमें क्या है, जो आपका पेपर कैसा होगा, वन पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ड्यूरेशन 2 hours फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट सेकेंड। मतलब 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 200 मतलब 2 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 में जो है 100 मार्क्स का होगा। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आखिर ऐसा क्यों लिखते हैं? रीजनिंग का मतलब होता है जो है, और जनरल इंटेलिजेंस करके जब आएगा तो उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स भी थोड़ी बहुत डाले जाते क्वेश्चन। ठीक, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। जनरल अवेयरनेस होगा, 20 क्वेश्चन होंगे जिसके 40 मार्क्स मिलेंगे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का मिलेगा। पार्ट सेकंड की बात की जाए तो 100 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और मतलब सब्जेक्ट क्या है, पार्ट ए पार्ट बी। तो क्वेश्चन पार्ट बी में मतलब SI रेडियो ऑपरेटर के लिए क्वेश्चन विल बी फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होगा। पार्ट बी की बात करें तो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस आएगी, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। अगर आप SI क्रिप्टो से बचते हैं तो आपका क्या है, पार्ट ए में क्वेश्चन विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स कितना होगा, 60 क्वेश्चन 2 नंबर का। पार्ट बी में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। अगर SI टेक्निकल की बात की जाए तो सब्जेक्ट जो है आपका क्वेश्चन विल बी फॉर्म कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 50 क्वेश्चन और मार्क्स मिनिमम 100 है। बी टेक स्टैंडर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 50 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। या बी टेक स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर साइंस, तो 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का हो गया। क्लियर, ये हो गया ए। अब आते पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या है कि फॉर SI सिविल के लिए मेल ओनली है। वन पेपर हैविंग 3 पार्ट्स कैरिंग टोटल 100 मार्क्स, मतलब 1 मार्क फॉर ईच। क्लियर। अच्छा, तो इसमें क्या है, पार्ट बी में पार्ट 1 में प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। पार्ट थर्ड में क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज अ 12th स्टैंडर्ड 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फॉर ASI के लिए, ASI टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन के लिए ओनली फॉर 1 पेपर 100 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होगा। टाइमिंग 2 घंटे आपको दी जाएगी पार्ट 1 और पार्ट सेकंड के। तो पार्ट्स 1 में 60 मार्क्स है। मैथ्स होगा 10th स्टैंडर्ड का, साइंस होगी 10th स्टैंडर्ड की होगी, और इंग्लिश भी 10th स्टैंडर्ड का होगा। जनरल नॉलेज वही सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10th स्टैंडर्ड का नहीं होता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब कैपिटल के बारे में और CM के बारे में, PM के बारे में, रिलेटेड टू नाइबर्स कंट्रीज़ के बारे में, ऐसे। तो 15 क्वेश्चन होगा, 15 ठीक है। और उधर क्या हो जाएगा कि 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। पार्ट सेकंड की बात की जाए तो 40 मार्क्स का होगा ASI टेक्निकल का। तो 3 इयर्स डिप्लोमा स्टैंडर्ड रेडियो इंजीनियरिंग और होना चाहिए आपका। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मैक्सिमम मार्क्स 40। 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड कंप्यूटर के लिए तो 40 मार्क्स, 40 मार्क्स क्वेश्चन, 40 मार्क्स का होगा। ग्रेजुएट लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो क्वेश्चन होंगे 40 और मार्क्स भी होगा 40। अगर ASI ड्राफ्ट्समैन की बात की जाए तो 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड ड्राफ्ट्समैन कोर्स इन सिविल, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मैक्सिमम मार्क कितना 40। 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड और ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर कोर्सेज एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। अगर आप जनरल और एक्स सर्विसमैन है तो 45% आपको ईच पार्ट में लाना है, और अगर आप EWS OBC SC ST हैं तो 40 मार्क्स का लाना है। तो ये कम्प्लीटली डिटेल है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट भी होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।